जय श्री राम मित्रों, आपके अपने चैनल गुरु कलश में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो शीघ्र आप तक पहुंच सकें। मित्रों, आज हमारी चर्चा चंद्र कुंडली के विषय में है। कई मित्रों ने इसके विषय में ढेर सारी शंका प्रकट करी थी, ढेर सारी जानकारियां उनको चाहिए थी। तो मैंने कहा चलिए एक छोटा सा कार्यक्रम बना के उसमें कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शंका का समाधान किया जा सके। मित्रों, इसके पहले कि अपने विषय पर हम लोग आएं, उसके पूर्व ये आवश्यक है कि थोड़ी सी चर्चा परिप्रेक्ष्य की हो जाए। मित्रों, जिस प्रकार जन्म कुंडली में लग्न चार्ट T1 जिसको आप बोलते हैं, उसको जब आप देखते हैं तो वो कुंडली जहाँ से शुरू होती है वो स्थान लग्न होता है और उसके लग्न के ठीक पीछे 12वां भाव होता है। उत्तर भारतीय पैटर्न जो है उसके अनुसार क्रम से बढ़ते क्रम में आगे बढ़ता चलता है। अब आप इसमें मुख्यतः लोग सभी ज्योतिषगण जो ग्रह जिस भाव में बैठा होता है उस ग्रह को ही लग्न बना दिया जाए और उसके बाद बाकी कुंडली वैसे की वैसे रहे तो वो भाव वो ग्रह विशेष की कुंडली कही जाती है। जैसे अब मान लीजिए किसी जातक के चौथे भाव में मंगल है, मकर राशि का, तो मकर राशि को लग्न बना दिया जाए तो मंगल लग्न में आ जाएगा। 11वें भाव दूसरे भाव में कुंभ राशि, तीसरे में मीन, चौथे में मेष, वृष 5वें में, 6वें में मिथुन, 7वें में कर्क, 8वें में सिंह, 9वें में कन्या, 10वें में तुला, 11वें में वृश्चिक, 12वें में धनु। उसमें और कुछ नहीं करना है। जहाँ भी ग्रह विशेष बैठा हुआ है उसको ही लग्न बना के अब हम इसको ये देख लेते हैं कि ये भाव विशेष की कुंडली हो गई। तो अब इसमें आप इसी प्रकार चंद्र कुंडली के साथ होता है। जहाँ पर भी चंद्रमा बैठे होते हैं उस भाव उस राशि को लग्न बना दिया जाता है। शेष ग्रह अपनी अपनी राशियों में विद्यमान होते हैं और अब राशि को क्रम अनुसार जहाँ से हमने चंद्रमा को जैसे चंद्र कुंडली का हम निर्माण करना है तो जहाँ पर भी चंद्रमा बैठे हैं वहाँ से आगे बढ़ते क्रम में उसको लग्न बनाकर और उसके पीछे वाले भाव में द्वादश भाव आ जाएगा। ये केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आमतौर से कुंडली के छोटे बड़े सभी सॉफ्टवेयर्स में
अब ये सब चीज़ें रेडीमेड ये सब कुंडली वगैरह जितना भी गणितीय परिप्रेक्ष्य है वो सब बिल्कुल आपको ऐसे ही मिल जाएगा, चाहे जे हो रहा हो, चाहे एस्ट्रोसेज हो, और भी तमाम तरह के सॉफ्टवेयर हैं, सब में मिल जाएगा। कोई इसमें बड़ी बात नहीं, केवल ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, इस कारण मैं ये बात बता रहा हूँ। तो मित्रों, कई मित्रों का प्रश्न होता है कि गुरुजी चंद्र कुंडली चंद्र लग्न से कब देखी जाए? तो इसके विषय में मेरा तो बहुत स्पष्ट मत है। लग्न का मान डिग्री देख लीजिए आप D1 में, और चंद्रमा जहाँ बैठे हैं चंद्रमा की डिग्री देख लीजिए। दोनों में से जो ज़्यादा डिग्री का होगा उसका प्रभाव जातक के ऊपर पड़ने की संभावना रहती है, और ऐसा होता भी है। मान लीजिए लग्न 10 डिग्री का है, चंद्रमा 15 डिग्री के हैं, तो आपके ऊपर चंद्रमा कुंडली से आपको फल ज़्यादा सटीक दिखाई देंगे। लेकिन यदि यहीं लग्न 15 डिग्री का है और चंद्रमा 10 डिग्री के हैं, तो आपको फल लग्न से देखने चाहिए, लग्न से आपके फल सटीक मिलेंगे, कि उसमें ये मत हुआ। लेकिन आपको चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली, इन तीनों से ही परिणाम को देखना चाहिए, तभी किसी परिणाम पर पहुंचना चाहिए। उसका रीजन क्या है? सूर्य आत्मा का प्रतीक होता है, चंद्रमा मन का प्रतीक होता है, और लग्न हम स्वयं हैं। जिस भी विषय वस्तु की जानकारी के लिए हम जातक के फलित को कर रहे हैं, जब हम उसको तीनों परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और हमें हमारे प्रश्न का उत्तर सकारात्मक प्राप्त होता है, मान लीजिए जिस प्रश्न को हम करना चाहते हैं उसमें 2 कुंडली में हमको अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, 3 कुंडली में से, तो मान लीजिए कि 60% 70% जातक के सफलता की संभावना है, उसको करना चाहिए। और अधिक मात्रा में हो जाए तो श्योर हो जाता है। वहीं एक से अधिक स्थान पर नकारात्मक निर्णय मिलने पर ज़्यादा संभावना होती है कि जातक को इस विषय में नकारात्मक परिणाम ही मिले। इस कारण चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली और लग्न कुंडली मैं तो कहता हूँ, मैं तो तीनों ही देखता हूँ। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, लग्न से ही चंद्र और सूर्य कुंडली आप देख सकते हैं। और मुख्यतः आजीविका इत्यादि का जब फलित करना होता है या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं व्यवसाय के क्षेत्र में जातक को, तभी आपके पास जातक ऐसे जो जटिल प्रश्न हैं उसमें जब आए तो आप इसका उपयोग कीजिए। दूसरी चीज, कई बार भाग्य इत्यादि का महत्वपूर्ण ग्रहों के मतलब भाग्येश हैं, दशमेश हैं,
लाभेश हैं, इनके चतुर्थेश हैं, पंचमेश है, सप्तमेश हैं। ये जो महत्वपूर्ण भावों के स्वामी हैं, ये 6, 8, 12 में बैठे होते हैं, या कई जगह ऐसी जगह बैठे होते हैं जहाँ से नकारात्मक परिणाम मिलने की ज़्यादा संभावना होती है। तब जब ये ऐसा लग्न कुंडली में होता है, तब हम उसको कंफर्म करने के लिए, उसको दोबारा, उसको और बारीकी से देखने के लिए चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली इत्यादि से प्रश्नों के प्रकृति के अनुसार देखते हैं। कि वास्तविक स्थिति में क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं जो चीज़ हम लग्न कुंडली से देख रहे हैं उससे परिणाम अलग आए और हमारी की हुई भविष्यवाणी गलत साबित हो जाए। तो इसके पहले कि आप भविष्यवाणी करें, उसको तीनों फलित करें, इसके पहले आप उसको तुरंत ही पहले ही चेक कर लीजिए। कई ग्रह यदि सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली से अगर एक ही भाव से संबंध बना रहा है तो इसका मतलब वो बहुत मजबूती के साथ अपने फल को देगा। मित्रों, स्त्री जातकों के संबंध को देखने के लिए, स्त्रियों के संबंध को देखने के लिए चंद्र कुंडली का महत्व ज़्यादा होता है। बच्चे के जन्म में चंद्र कुंडली का महत्व बहुत है। व्यवसाय में भी कई अकाट्य सूत्र हैं, चंद्र कुंडली के माध्यम से बहुत अचूक फलादेश किए जा सकते हैं। लेकिन अब इस पर कभी विस्तृत चर्चा विस्तार से फिर कभी करूँगा। अभी एक आप सरसरी तौर से जो बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ। चंद्र कुंडली के अनुसार आप जो निर्णय लेते हैं, लग्न के बाद दोबारा एक कुंडली देख लिया आपने तो ये दोबारा कंफर्म हो जाता है। सूर्य कुंडली देख लिया आपने तो और कंफर्म हो गया। लग्न सूर्य आत्मा है और चंद्र मन है। मित्रों, ये चंद्र कुंडली के विषय में थोड़ी सी जानकारी है। चंद्र कुंडली से आप व्यवसाय भी अपना देख सकते हैं, आप कार्य देख सकते हैं। जो भी कुंडली है, चाहे लग्न हो, चाहे सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली से व्यवसाय इत्यादि देखने के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उसको ठीक उसी तरह प्रयोग किया जाता है जैसे लग्न कुंडली। दशम भाव से कार्य व्यवसाय देखते हैं, आप दशम से कार्य व्यवसाय देख सकते हैं। इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, फल बहुत अचूक होते हैं। इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कौन से फल आपके ऊपर लागू होते हैं, ये आपको पहले इसको समझना पड़ेगा।
आप अपनी जो फलित जो आपकी भविष्यवाणियाँ हैं, सबसे पहले जातक के ऊपर भविष्यवाणी करके आप ये देखिए, डिग्री मान इत्यादि देख के यदि मान से क्लियर हो जाता है तो उसके हिसाब से आप जातक को, मान लीजिए चंद्र कुंडली मजबूत है तो उस हिसाब से आप देखिए, लग्न मजबूत है तो उस हिसाब से देखिए, दोनों बराबर है तो दोनों को समतुल्य रखिए। और एक विषय याद रखिएगा, ज्योतिष वेदों का नेत्र है। हमारे ऋषियों मनीषियों ने कोई चीज़ ऐसी नहीं बनाई है जिसका कोई उपयोग न हो। समय के काल की धारा में हम उसके उपयोग भूल गए हों, ये तो हो सकता है। और हम और आप इसके लिए प्रयत्न करें कि जानकारी को, जो जानकारी है, जो ज्ञान है, उसको दूसरों को बांटिए। मित्रों, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो ज्योतिष जानने वाले प्रेमी हैं उनको इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।